माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो है अब डायमेंशन पढ़ेंगे। हमने पहला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। दूसरे चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा वीडियो मैंने इस चैप्टर में बनाया उसमें मैंने बताया कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस क्या हैं, और डायमेंशंस के तुरंत बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे उतर जाएंगे। तो डायमेंशन मैंने कहा कि फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जिसको हम एक फार्म से दूसरे फार्म में नहीं बदल सकते, या विथ द हेल्प ऑफ अदर जो है कि यूनिट हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और डिराइव्ड क्या है कि विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जिन यूनिटों का हम निर्माण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। यानी कोई पूछे कि व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिराइव्ड यूनिट इज मेड अप बाय फंडामेंटल यूनिट। बस इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फंडामेंटल से डिराइव्ड बनाते समय, हाँ तो मैंने क्या कहा कि जो डायमेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए पहले अपने दिमाग में ये कभी नहीं रखना चाहिए कि बहुत बड़ी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। जितनी बड़ी चीज़ें हैं ना वो उतनी ही छोटी होती हैं। जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल और डिराइव्ड, मैंने कहा कि डिराइव्ड इज मेड अप बाई फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल से डिराइव्ड बनाते समय जिन पावर्स का यूज हम कर लेते हैं उन्हीं पावरों को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ पावर से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात किया कि यहाँ पर वेलोसिटी की मैं बात करूँ, वेलोसिटी, और इसको मैंने क्या लिख दिया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा मैंने। अब यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डिस्टेंस का पावर क्या है, डिस्टेंस किसी लेंथ का ही होगा तो यहाँ पे लेंथ लिख दें, इसका पावर 1 हो गया। टाइम क्या है, तो टाइम क्या हो गया, लिख दें 1 मिनट के लिए टाइम, तो इसका पावर 1 हो गया। तो ये टोटल क्या बना, वेलोसिटी को हमने किससे सिंबलाइज कर दिया, लेंथ पर हमने क्या किया, पावर 1 कर दिया, और टाइम पे जो हमने पावर लिखा दैट इज -1 कर दिया। तो लेंथ के हिस्से में कौन पावर आया, 1, और टाइम के हिस्से में आया -1। तो लेंथ मैंने कहा और समय मैंने कहा टाइम, ये दोनों फंडामेंटल यूनिट हैं, और दोनों का यूज करके जो वेलोसिटी मिली ना, दिस इज का डिराइव्ड यूनिट। लेकिन इन फंडामेंटलों से डिराइव्ड बनाते समय जिन पावरों का यूज मैंने कर दिया उसी को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो मैंने कहा दो बातें एकदम क्लियर हो गई कि फंडामेंटल और डिराइव्ड ये सब सिर्फ यूनिट्स हैं। फंडामेंटल मतलब जो एक फार्म से दूसरे फार्म में न बदली जा सके, यानी कि वो सारी यूनिटें एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट होती हैं। जबकि डिराइव्ड क्या होता है, विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल बनाया जाता है। तो हमने क्या किया कि लेंथ को हमने यल से सिंबलाइज करना सीखा, लेंथ को। मास के लिए हमने यम का यूज किया, हमने टाइम के लिए टी का यूज किया, टेम्परेचर के लिए हमने थीटा का यूज किया, फिर इसी तरह हमने एम्पियर यूज किया किसके लिए, करंट के लिए। इसी तरह से जो है कैंडेला का यूज हमने सीडी के लिए किया, सीडी मोल के लिए हमने मोल का यूज हमने किया। तो हमारी जो यहाँ पे बात हो रही है, मैक्सिमम ये सिर्फ सिंबल है, ठीक। और मैक्सिमम जो 99% फार्मूले यल एम टी और थीटा और इसके यूज से हो जाते हैं, 80% तो यल एम टी से ही हो जाते हैं। तो यल क्या है, दिस इज ओनली फॉर लेंथ। सिर्फ ये वही चीजें हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ना, बस वही है। लेंथ लंबाई के लिए मैंने कहा, मास के लिए हमने यम का सिंबल किया, और ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और जब भी लिखते हैं तो इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। और इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन इज द नेम ऑफ ओनली पावर। अब मैं बात करूं इसी वेलोसिटी की बात थोड़ी अच्छे से कर लूं। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक सबसे बड़ी इसकी खूबी है और सबसे बड़ा इसका निगेटिव पॉइंट है। आइए इसके इंटरव्यू में लोग पूछा करते हैं कि डायमेंशन की पॉजिटिव बताइए और डायमेंशन का निगेटिव बताइए। तो डायमेंशन का पॉजिटिव क्या है कि जिससे वेलोसिटी इक्वल टू मैंने लिख दिया ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन मैंने लिखा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक लेंथ से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। और टाइम क्या है, चाहे घंटों में हो चाहे सेकंड में, ये हो गया। तो जब वेलोसिटी का जब हम ये लिखेंगे डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, एल और टी पर क्या हो गया, -1। इसको एक साथ लिखिए, एल टी -1। तो ये हो गया वेलोसिटी का क्या हो गया, दिस इज का डायमेंशन हो गया।
इसी तरह मैं एक्सेलरेशन लिखूँ तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। तो मैंने कहा कि इसका पॉजिटिव क्या हो गया कि पॉजिटिव ही कर लीजिए, निगेटिव तो हम नहीं कहेंगे, पॉजिटिव ही कहेंगे एक तरह से, कि लेंथ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो एक ही होता है। और दूसरी बात, ये v माइनस यू, v क्या है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन हम जानते हैं ये होता है एल टी माइनस वन, माइनस यहाँ हो गया एल टी माइनस वन। वेलोसिटी कोई भी हो, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, एल टी माइनस वन ही हम लिखते हैं, और अपान टाइम का हो गया t, ये क्या हो जाएगा। और ये एल टी माइनस वन में से एल टी माइनस वन, ध्यान दीजिएगा ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ये क्या है, दिस इज ओनली यूनिट। और किलोग्राम से किलोग्राम को घटाएंगे तो किलोग्राम में ही ना आंसर आएगा, मीटर से मीटर को घटाएंगे तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मीटर में ही तो मिलेगा। तो एल टी माइनस वन में से एल टी माइनस वन गया तो दिस इज एल टी माइनस वन, और नीचे हो गया टी, और ये क्या मुझे मिला, यहाँ मिला एल टी माइनस टू, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरह से जैसे फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ से, ये हो गया मास के लिए m, ये क्या है फंडामेंटल है, ये क्या आ गया एल टी माइनस टू, और हम जानते हैं एल टी माइनस टू इज मेड बाई एल एंड टी, एल और टी और यम, ये तीनों क्या है फंडामेंटल है, और ये क्या हो गया सब मिल करके हो गया यम एल टी माइनस टू। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो 11 के लिए एक नई चीज हमको क्या मिलेगी, दैट इज का डायमेंशनल फार्मूला। मैंने कहा कि डायमेंशन कुछ भी नहीं होता है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और डायमेंशन, ये तीन चीजों को लेकर हम न्यूमेरिकल को करेंगे। फंडामेंटल क्या होता है, ऐसे यूनिट्स जो एक दूसरे से एकदम कोरिलेट न हो, मैं बदल न सकूं, यानी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, एक को दूसरे फॉर्म में मैं कभी न लिख पाऊं, उसको मैं क्या बोलता हूं फंडामेंटल। डिराइव्ड क्या होता है, विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल जो यूनिट बनाई जाती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, डिराइव्ड यूनिट। और डायमेंशन क्या है, जब मैंने कही ही दिया कि फंडामेंटल से डिराइव्ड बना सकते हैं, तो फंडामेंटल से डिराइव्ड बनाते समय जिन पावरों का यूज करेंगे उन्हीं पावरों को हमने क्या नाम दे दिया, डायमेंशन। अब मैं बात यहाँ पे जो मैंने बताया, एक सिंबल हमने बना दिया, मैंने कह दिया कि लेंथ, तो स्मॉल एल तो लिखेंगे नहीं, एक यूनानिमसली होना चाहिए, सर्वमान्य इंटरनेशनल स्तर पे होना चाहिए। तो लेंथ को अब कोई भी लिखेगा तो एल लिखेगा, मास को कोई लिखेगा तो एम लिखेगा, टाइम को कोई लिखेगा टी लिखेगा, टेम्परेचर को थीटा लिखेगा, करंट को एम्पियर लिखेगा, कैंडेला को सीडी लिखेगा, इसको मोल लिखेगा। तो ये सारी चीजें बस ये मानी गई बात है कि चलिए आज से हम ये लिखते हैं। और फिर मैंने कहा कि इसका पॉजिटिव पॉइंट बहुत अच्छा लगता है मुझे, यल प्लस यल इज इक्वल टू यल। यहाँ पे मैं लिख दूं, ये छोटी सी जगह है यहाँ पे, अगर मैं लिखूं यल प्लस एल इज इक्वल टू एल, कोई पूछ दे टू यल क्यों नहीं, क्योंकि यल क्या है, दिस इज ए सिंबल ऑफ मीटर। ये मीटर ये सब केवल क्या है, यूनिट है। मैंने कहा यूनिट क्या है, यूनिट इज द नेम ऑफ ओनली कंपेरिजन। तो यहाँ अब यूनिट में यूनिट जब जोड़ेंगे तो केजी में, यहाँ पे मीटर में मीटर, जैसे 20 मीटर और 10 मीटर, तो आंसर तो 30 छोड़ दीजिए, 30 तो न्यूमेरिक वैल्यू है, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो मीटर में ही ना आंसर लिखूंगा। इसीलिए यल और यल को जोड़ के आंसर को किस फार्म तो बदल नहीं जाएगा, तो किस में आ जाएगा, मीटर में ही आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है हम आराम से इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं, विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ लिख दूं, विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम कौन कौन सी बात कर सकते हैं। ठीक, तो हाँ, तो मैंने बताया, मैंने क्या बताया कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन इज द नेम ऑफ ओनली पावर्स व्हिच कम्स टू यूजेस इन द मेकिंग ऑफ डिराइव्ड यूनिट विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। अब इस डायमेंशन, ये डायमेंशनल एनालिसिस से, डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, एकदम रट लीजिए इसको, कोई पूछे तो एकदम एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कि पहली बात, चेंज द सिस्टम, सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम 1 न्यूटन को हम किस में, डाइन में जा सकते हैं, हम जूल से जो है कि अर्ग में जा सकते हैं। ठीक, तो ये CGS से MKS में, MKS से CGS में हम जा सकते हैं। 3 तरह के जो होते हैं ना सिस्टम हमारे पास, CGS, MKS और FPS। दूसरा क्या है, टू डिराइव द फार्मूला, जैसे मेरे पास एक फार्मूला है
एग्जाम्पल के तौर पर t इजकल टू 2π√L/g, ये क्या है? ये टाइम पीरियड है। किसी भी सिंपल पेंडुलम का क्या है? दिस इज टाइम पीरियड। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए टाइम पीरियड का फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। अगर हमको पता चल जाए कि t किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। हमारे पास जैसे F है mv²/r, F क्या है? दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो F डिपेंड्स ऑन m, v और r। अगर हमको पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं किस चीज़ को? फार्मूले को। तो हमको डायमेंशन से ये फाइंड आउट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ये दूसरा काम कर सकते हैं, और विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम क्या चेक कर सकते हैं? करेक्टनेस, कि जो फार्मूला है वो सही है कि वो गलत है। ठीक, तो ये 3 काम हम कर सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं से हमारा न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूं। और नेक्स्ट तो हमने क्या बताया, बहुत शॉर्ट में बता दूं आप लोगों को। मैंने आज क्या बताया है? फंडामेंटल। तो मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर दूं। मैंने आज क्या बताया? फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट, और हमने बताया डायमेंशन। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं कि जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, बाद में रेडियन और स्टेरेडियन जोड़ करके 9 हो गए। उसके बाद फिर आता है डिराइव्ड यूनिट कि विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट हम डिराइव्ड यूनिट का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। और फिर आया डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट जब हम डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं तो जो पावर का यूज हम कर देते हैं दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे फोर्स क्या हो गया? mLT-2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो mLT क्या है? फंडामेंटल। विथ द हेल्प ऑफ mLT हमने बना दिया, लेकिन जो पावर चढ़ा दिए m पर 1, L पे 1 और T पर -2, तो ये 1 और -2 ये क्या हो गया? डायमेंशन हो गया, जिसको हिंदी में बीमा पढ़ते हैं, बीमा। तो डायमेंशन इज द नेम ऑफ ओनली पावर विच कम्स टू यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। हम इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जल्दी हम लोग न्यूमेरिकल पे उतरें। हमारा तीसरा, अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मेरे ख्याल से इस चैप्टर का भी ये चौथा वीडियो आएगा। तो ये अब हम क्या पढ़ेंगे? सीधे न्यूमेरिकल, जेईई मेंस और एडवांस के। थैंक यू।